हेलो एवरीवन, आज है 25 जुलाई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं जोमेटो के बारे में। 48 रुपीज़ का शेयर है, 10% की अभी गिरावट है जब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, लेकिन आज शुरुआती दौर में ये 14% की गिरावट दिखा चुका था। 46 रुपीज़ तक चला गया था ये, लेकिन वहां से दोबारा भागना शुरू कर रहा है। और इस इतनी बड़ी गिरावट की वजह क्या है आखिर, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। एक नहीं, दो तीन वजह है। तो वीडियो को शुरू करूँ उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो सबसे पहली जो वजह यहाँ पर नज़र आ रही है जोमेटो की, वो ये है कि 14% तक की गिरावट आज क्यों आई। तो रीज़न ये है कि फूड चेन प्लेटफॉर्म जोमेटो शेयर फेल्ड अ रिकॉर्ड लो ऑन मंडे। अब तक का सबसे बड़ा जो लो बनाया है वो आज बनाया है इसने, और 46 रुपीज़ तक शेयर चला गया था। यहां पर रीजन ये है कि दिस इज अ मैंडेटरी लॉक इन पीरियड। देखो, हम सब जानते हैं कि जब भी कोई आईपीओ लॉन्च होता है तो डेफिनेटली मैंडेटरी लॉक इन पीरियड होता है प्रमोटर्स के लिए, एम्प्लॉयज के लिए और बाकी शेयर होल्डर्स के लिए, ठीक है। और वो होता है 1 साल का। यहां पर आप देखोगे हु बॉट द स्टॉक बिफोर द आईपीओ एंडेड ऑन जुलाई 23, 2021, ठीक है। तो लॉक इन पीरियड जो था 1 साल का वो खत्म हो चुका है। एज पर द मार्केट रेगुलेटर सेबीज रूल, द कंपनी विच डज नॉट हैव प्रमोटर्स, देखो जोमेटो का कोई प्रमोटर नहीं है, ठीक है। द इक्विटी शेयर कैपिटल हेल्ड बाय द कंपनी बिफोर आईपीओ इज लॉक्ड फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। तो 1 साल के लिए लॉक होता है, मतलब आप बेच नहीं सकते। और आज और अगर देखा जाए तो अब वो लॉक इन पीरियड खत्म हुआ है, तो डेफिनेटली बिकवाली हमें यहां पर देखने को मिल रही है उसी खबर के चलते। देखिए, प्री आईपीओ एंकर इन्वेस्टर हु सब्सक्राइब 44% ऑफ द टोटल आईपीओ साइज इंक्लूडिंग टाइगर ग्लोबल, फिडेलिटी, ब्लैक रॉक, जेपी मॉर्गन। और जो प्राइस था 76 रुपीज का था, हम सब जानते हैं जब आईपीओ इसका आ रहा था 76 का था, और अभी ऑल टाइम लो इसने बना दिया है। और लॉक इन पीरियड खत्म होने का ही सबसे पहला रीजन है यहाँ पर। दूसरी अगर हम बात करें तो ब्लिंकिट की जो डील है, देखो वैसे भी भैया मार्केट में अभी हालत सही नहीं है, खास करके स्टार्टअप्स के लिए, और उन स्टार्टअप्स के लिए जो प्रॉफिट नहीं कर रहे, लॉस में चल रहे हैं। तो ऐसे में ब्लिंकिट की जो डील हो रही है वो कहीं ना कहीं लगता है कि यार बहुत बड़ा पैसा जोमेटो यहाँ पर स्पेंड कर रहा है। जो डील है वो $570 मिलियन की है, ठीक है। क्विक कॉमर्स हैज बीन अवर स्टेटेड स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटी फॉर द लास्ट 1 ईयर। ये हालांकि जोमेटो का कहना है, जो इनके सीईओ है दीपेंद्र गोयल की तरफ से स्टेटमेंट है। वी हैव बीन सीन इन इंडस्ट्री ग्रो रैपिडली बोथ इंडिया एंड ग्लोबली एंड कस्टमर्स हैव फाउंड ग्रेट वैल्यू इन क्विक डिलीवरी ग्रोसरीज एंड अदर एसेंशियल्स। ये जोमेटो के सीईओ का कहना है। और डेफिनेटली ब्लिंकिट अभी भी लॉस मेकिंग है, और जोमेटो को इतने बड़े प्राइस में वो भी ऐसी हालत में खरीदता है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा भैया कैश कंट्रोल बर्न वाला सिचुएशन अभी भी यहां पर देखने को मिल रहा है। एक और बड़ी खबर है, एक और बड़ी खबर है, और वो है डोमिनोज को लेकर। डोमिनोज इंडिया में, देखो अगेन, में शिफ्ट बिजनेस अवे फ्रॉम डिलीवरीज फर्म जोमेटो एंड स्विगी। देखो, ये हो सकता है कि डोमिनोज जो है वो आने वाले दिनों में जोमेटो और स्विगी से अपने आप को हटा सकता है। न्यूज कुछ इस तरीके से है कि डोमिनोज इंडिया फ्रेंचाइजी विल कंसीडर टेकिंग सम ऑफ इट्स बिजनेस अवे फ्रॉम पॉपुलर फूड डिलीवरी ऐप जोमेटो। मतलब थोड़ा सा जो बिजनेस है वो यहां से अलग कर सकता है। डिस्क्लोजर वॉज मेड बाय जुबिलियन फूड वर्क्स विच रन द डोमिनोज एंड द डंकिन डोनट्स चेन इन इंडिया इन कॉन्फिडेंशियल फाइलिंग इट विद कंपटीशन ऑफ कमीशन। सीसीआई में ये इन्होंने ये बताया भी है। Jubilant India, largest food service company with more than 1,600 branded restaurant outlet, including 1,567 Domino's and 28 Dunkin' outlets. तो यहाँ पर थोड़ा सा बिजनेस यहाँ पर अपना स्टॉप कर सकते हैं, और ये कहीं ना कहीं एक नेगेटिव चीज़ है। क्योंकि देखो, अभी जोमेटो और स्विगी का एक बड़ा जो ग्रोथ है वो यही है कि भैया अच्छे रेस्टोरेंट्स आपको देखने को वहाँ पर मिलते हैं जहाँ से आप खाना मंगवाते हो, ठीक है। अभी तक जब मैं जोमेटो को देख रहा हूं तो अभी भी मुझे डोमिनोज दिख रहा है वहां पर। कमेंट में लिखकर आप बताएं कि आप जहां रहते हैं वहां पर डोमिनोज या मतलब स्विगी या फिर जोमेटो में आपको डोमिनोज दिख रहा है कि नहीं, वो मुझे कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। तो ये कुछ मेजर रीजंस है जिसकी वजह से आज इतनी बड़ी गिरावट हमें देखने को मिली है जोमेटो के शेयर में। और एक महीने में अगर हम देखें तो 31 से 32% तक टूट चुका है। 70 रुपए से ये टूट कर आया था,
लगता था कि 50 के आसपास ये थोड़ा सा ठहर सकता है, रुक सकता है, लेकिन आज एक ही झटके में बड़ी गिरावट आई। एक साल की अगर हम बात करें तो पिछले एक साल में जोमैटो के शेयर में तकरीबन 62% की गिरावट है। 160 रुपए का था ये शेयर, 160 रुपए का, वहां से टूट गया, बाउंस बैक आया। इससे पहले भी 52 रुपीज तक पहुंचा था ये, बाउंस बैक आ गया, 75 तक गया, वापस टूटकर उससे नीचे चला गया है। अब तक का सबसे बड़ा लो आखिरकार जोमैटो ने अब बनाया है। 36,850 करोड़ के आसपास का इसका वॉल्यूम, मार्केट कैप है। वॉल्यूम सिर्फ बीएससी में ही 2,75,000 करोड़ से भी ज्यादा के हैं, और एनएससी में तो ये 16.5 करोड़ से भी ज्यादा के हैं। तो बहुत बड़ी क्वांटिटी में अभी शेयर यहां पर ट्रेड होते नजर आ रहे हैं। कंपनी डेफिनेटली लॉस मेकिंग कंपनी है, कंपनी लगातार लॉसेस दिखा रही है। रेवेन्यू भले इनके बढ़ रहे हैं, सेल भले इनके बढ़ रहे हैं, लेकिन लॉसेस भी इनके दूसरी तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। जोमैटो को लेकर अगर हम देखें तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 36% लोग कह रहे हैं कि बेच दो, 61% खरीदने की बात करें, 3% लोग होल्ड करने की नसीहत आपको दे रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि रेवेन्यू में बहुत बड़ा जंप आया है। डेफिनेटली अब तक का सबसे हाईएस्ट रेवेन्यू हमें देखने को मिला है। जो रेवेन्यू 2021 में 1700 करोड़ था वो सीधा 3600 करोड़ तक चला गया। लेकिन दिक्कत है प्रॉफिट्स में, कंपनी अभी भी लॉस मेकिंग ही है और बड़े बड़े लॉसेस कर रही है। फाइनेंशियल ईयर 2022 में 1100 करोड़ के आसपास का लॉस इसने किया था। और जोमैटो अगर आप देखें तो खरीदारी करने का सही मौका है, क्योंकि शायद ओवरबोट जोन में नहीं है, कहना है टिकट है, पर कोई भी रेड फ्लैग नजर नहीं आ रहा है। लेकिन पैसा अभी तक यहां पर बना नहीं है, क्योंकि गिरावट तो है। 76% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो। होल्डिंग की जहां तक अगर हम बात करने जाए, शेयर होल्डिंग की अगर हम बात करें तो जून के जो डेटा आए हैं उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कि म्यूचुअल फंड ने बिकवाली करी है। 2.82% की जो होल्डिंग थी वो घट के हो चुकी है 2.37। डोमेस्टिक की 0.24% की होल्डिंग 0.25 हल्की सी खरीदारी है। एफआईएस ने बड़ी बिकवाली करी है, 10.44% की जो होल्डिंग थी वो घट के 9.98 पर आ चुकी है। अब खरीदारी जो करी है वो रिटेल के द्वारा ज्यादा देखने को मिली है। 3.5% की जो रिटेल इन्वेस्टर्स की होल्डिंग थी वो 4.5% के आसपास आ चुकी है। मतलब जो भी माल बेचा गया है बड़े फंड हाउस के द्वारा वो खरीदा है रिटेल ने। लेकिन रिटेल वालों के पास भी सिर्फ 4.41% की ही होल्डिंग है। अभी भी 82.99% की होल्डिंग अदर पार्टीज के पास है। हालांकि लॉक इन पीरियड खत्म होने वाला है, तो जो नेक्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट, जो नेक्स्ट क्वार्टर का शेयर होल्डिंग पैटर्न होगा वो काफी इंपॉर्टेंट होगा। तो ओवरऑल जोमैटो में भयंकर गिरावट देखने को मिल रही है। और देखो, पहली चीज तो ये कि कंपनी बर्बाद नहीं होने वाली है, लेकिन इस स्पेस में कंपटीशन बहुत ज्यादा हो सकती है आने वाले दिनों में। तो ये कहना कि ये लॉन्ग टर्म के लिए बना रहेगा थोड़ा सा मुश्किल है। तो जोमैटो में अगर आप उतना ही निवेश करिए जितना आप नुकसान सह सकते हो, ठीक है। जोमैटो कोई ऐसा नहीं है कि यहां से मल्टी बिलियनर बनेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। लेकिन हाँ, सब कुछ डिपेंड करेगा कि कितने जल्दी ये लोग प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। और प्रॉफिटेबल होने के लिए भैया इनको जो है, जो कहते हैं ना कि भैया पैसा जला रहे हैं या अभी डिस्काउंट वगैरह देकर, वो उनको बंद करना पड़ेगा। और अगर बंद करेंगे तो कहीं ना कहीं ये भी दिक्कत है कि यार इनके जो यूजर्स हैं वो शायद इनसे चले जाएंगे। तो प्रॉब्लम जोमैटो स्विगी दोनों के लिए है, और डेफिनेटली आने वाले दौर में ये कंपनी सरवाइव करेगी कि नहीं ये क्वेश्चन मार्क जरूर है। हैवी इन्वेस्टमेंट चाहिए यहाँ पर, और रिस्की कंपनी तो है, देखो उसमें कोई शक की बात नहीं है। लेकिन पहली चीज है कि खरीदारी करिए तो मेरी बेचने की सलाह नहीं है, बहुत ज्यादा ये टूट चुका है। और जहां तक फ्रेश बाइंग की बात है, 50 रुपए के नीचे मुझे लगता है कि जोमैटो में खरीदारी के मौके होंगे। लेकिन बहुत ही कम क्वांटिटी खरीदना भाई साहब, बहुत ज्यादा मत खरीदना। फंडामेंटली उतना स्ट्रांग नहीं है, और फ्यूचर भी आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते इस सेक्टर की कंपनियों का। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक कर, शेयर कर, चैनल अगर पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। जोमैटो के बारे में क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।